Hello class 8th student. Today I am going to teach you about advantage and disadvantage of synthetic fibers. So first we start from advantage. First, synthetic fibers absorb less water. इसका मतलब हुआ कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है. सिंथेटिक फाइबर्स absorb much less water as compared to natural fibers like wool और cotton. जैसे wool और cotton जो है ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है. इसके तुलना में जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है. इसको आप एक्टिविटी के द्वारा आप समझ सकते हैं. जैसे कुछ कट पीसेस जो है आप ले सकते हैं वूल कॉटन फैब्रिक्स का, वूल फैब्रिक्स का, और जैसे सिंथेटिक फाइबर्स में हो गया जैसे पॉलिस्टर है तो उसका आप कट पीस ले करके 3 पीस ले लेंगे और 3 कंटेनर आप लेंगे, उसमें इक्वल अमाउंट में पानी डाल लेंगे और उसके बाद तीनों पीसेस जो है आप तीनों कंटेनर्स में डाल देंगे. कुछ देर के बाद आप उसको निकालिए, उस पीसेस को आप निकालिएगा तो आप देखिएगा कि किस कंटेनर्स में वाटर लेवल ड्रॉप हुआ है ज़्यादा. तो जिसमें वाटर लेवल ज़्यादा ड्रॉप होगा इसका मतलब है कि उसमें आपको क्या है ऊल होगा. ऊल जो है आपको नेचुरल फाइबर्स है उससे थोड़ा कम लेवल ड्रॉप हुआ होगा कॉटन में, और आपको सिंथेटिक फाइबर से आपको पॉलिस्टर है तो उसमें वाटर लेवल एकदम नहीं कम ड्रॉप हुआ होगा. तो इसका मतलब है कि जो पॉलिस्टर है वो आपको जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी सॉक कर रहा है. तो इस एक्टिविटी से आपको समझ में आ गया कि सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है. दूसरा है कि सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव. सिंथेटिक फाइबर्स महंगा नहीं होता है एज़ कम्पेयर्ड टू नेचुरल फाइबर. जैसे कॉटन सिल्क बहुत एक्सपेंसिव होता है और जो ये जो है आपका सिंथेटिक फाइबर्स वो जनरली जो है लोग अफोर्ड कर पाते हैं. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव देन नेचुरल फाइबर्स. अब है तीसरा जो है उसका एडवांटेज कि सिंथेटिक फाइबर्स आर रेसिस्टेंट टू केमिकल्स. सिंथेटिक फाइबर्स पे केमिकल्स का कोई असर नहीं होता है. जैसे एसिड बेसेस है, अल्कलीज है, उसका असर नहीं होगा. सिंथेटिक फाइबर्स लाइक पॉलिस्टर एंड नायलॉन आर रेसिस्टेंट टू most acids and alkalis, whereas natural fibers like cotton, silk and wool इसके तुलना में जो है वूल और सिल्क के तुलना में ये रेसिस्टेंट होता है. जो नेचुरल फाइबर्स हैं जैसे कॉटन सिल्क वूल हुआ तो इस पे आपको अटैक हो सकता है, यानी एसिड और अल्कलीज का असर उस पर होगा, मतलब डैमेज कर सकता है एसिड और अल्कली. अब आता है इसका आपका ये फोर्थ जो है एडवांटेज कि सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल एंड इलास्टिक. सिंथेटिक फाइबर्स काफ़ी टिकाऊ होता है और इलास्टिक भी होता है, मतलब लचीलापन भी उसमें होता है. पांचवा है सिंथेटिक फाइबर्स डू नॉट रिंकल ईजली. सिंथेटिक फाइबर्स को अगर जैसे फैब्रिक्स है, क्लॉथ है सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ और उसको अगर हम लोग वॉश करते हैं, धोते हैं, तो आप देखिएगा कि उसमें रिंकल मतलब इसमें सिलवटें कम पड़ती हैं, झुर्रियाँ कम आती हैं. अब है आपको डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर्स का क्या है? तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो मिल्ट हो जाता है. हीट करने पे सिंथेटिक फाइबर्स आसानी से पिघल जाता है और स्टिक हो जाएगा, आपको बॉडी से सट जाता है. ईजिली मतलब फायर हो जाता है. सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजिली एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. इसीलिए कहा जाता है कि किचन वर्क करने के लिए आपको सिंथेटिक फाइबर्स पहन के जाना, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स पहनना सुविधाजनक नहीं है. इसीलिए जो है किचन वर्क करने के लिए जनरली प्रेफर किया जाता है आपको कॉटन
वगैरह से बना हुआ जो क्लॉथ है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स में बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा और ये मेल्ट करने के साथ ही क्या होगा, स्टिक के स्किन के साथ वो सट जाएगा और ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा है आपको डिसएडवांटेज में कि सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, विच मेक्स देम अनकम्फर्टेबल टू वियर इन द समर। सिंथेटिक क्लॉथ पसीना कम सोखेगा और सोखता है, इसीलिए गर्मी के समय में पहनना जो है वो आरामदायक नहीं होता है। जनरली लोग गर्मी के समय में कॉटन पहनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए कूलिंग इफ़ेक्ट भी इसमें आता है, मतलब कूलिंग इफ़ेक्ट, आपको बॉडी को ठंडक भी महसूस होगा। और सिंथेटिक क्लॉथ में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता है। तीसरा जो डिसएडवांटेज है कि सिंथेटिक क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द स्किन टू ब्रीथ एज दे डू नॉट लेट द एयर टू पास थ्रू, यानी स्किन में आपको हवा नहीं जा पाएगा, क्योंकि सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, उसका जो बनावट है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, उसमें एयर जो गैप्स है वो नहीं होता है, जिससे हवा उससे अंदर नहीं जा पाता है। तो ये आपको हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर्स का। अब हम लोग जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक में आएंगे वो है आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। आप कैसे अलग अलग फाइबर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो वो बताया जाएगा। अब जैसे देखिए आइडेंटिफाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स में, जैसा कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा फाइबर है। तो अब जैसे है कि कॉटन, तो कॉटन जो है स्मेल, जैसे कॉटन बर्न जब होगा तो आपको वो स्मेल जो करेगा तो पेपर के जैसा स्मेल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट जो आपको जो नेचुरल फाइबर है, जो प्लांट बेस्ड फाइबर है, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। जो सेलुलोज जो है आपको किससे ऑब्टेन्ड होता है, वुड से। तो इसीलिए उसका स्मेल कैसा होगा, पेपर के जैसा, पेपर लाइक स्मेल होगा। और है कि बर्निंग, अब जैसे आपको जो एनिमल फाइबर्स है उसको जलाने पे वो जब बर्न करेगा तो उसमें आपको बर्निंग हेयर, जैसे बाल जैसे जलता है तो उस तरह का स्मेल आएगा। हेयर और फीदर्स इंडिकेट्स वूल और सिल्क फाइबर, जैसे वूल और सिल्क फाइबर को अगर बर्न करते हैं तो उसका हेयर लाइक स्मेल आएगा, जैसे बाल के जलने का स्मेल होता है, क्योंकि जो एनिमल फाइबर्स है वो क्या होता है, प्रोटीन बेस्ड फाइबर होता है। अब है कि और सिल्क जो है वो उतना इजीली नहीं जल पाता है जैसे वूल के रिस्पेक्ट में। अब है कि ए डार्किश plume of smoke that smells like chemicals or burning plastic probably means the fabric is a polycot। अब कहता है जो सिंथेटिक फाइबर जैसे है पॉलीकॉट है, तो ये जब बर्न होता है तो उसका जो धुआं होगा आपको एकदम ब्लैक डार्किश धुआं आएगा, जैसे ब्लैक धुआं निकलेगा स्मोक। और क्यों इस तरह का स्मोक इसलिए निकलता है क्योंकि वो क्या है, केमिकल से बना हुआ है। और ये आपको इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स के जलने से एक धुआं जो निकलेगा वो डार्क धुआं निकलता है, क्योंकि वो क्या है, केमिकल से बना होता है। और ये हो गया आज के टॉपिक जो है आपके, ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे एट होम।